Hello students, welcome back to Maths Planet. Today we will solve the remaining sums of exercise 4.1 from Viva Education publication. It's for class 7th. Chapter name is Rational Numbers. Okay. In previous session we discussed about question number 1, 2 and 3 of exercise 4.1. Now in this session we will cover up question number 4, 5 and 6. You can see on the screen question number 4, 5, 6 is here. Fourth question is fill in the boxes with the correct symbol of equality or inequality. तो अगर आपको ये पता चलता है कि ये इक्वल हैं वैल्यूज, देन वी विल पुट एन इक्वल साइन हेयर, एंड इफ़ यू फाइंड दैट दीज आर अनइक्वल देन ग्रेटर और स्मॉलर का सिंबल आपको यहाँ पे पुट करना है. सो हाउ वी कैन चेक? सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जो भी वैल्यूज़ गिवन है उसके डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है. तो फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग देख सकते हैं डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम. ओके, सो फर्स्ट वी नीड टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. ओके, तो 3/7 फर्स्ट है हम लोगों का, 3/7. ओके, एंड सेकेंड नंबर है हम लोगों का 2/3. इसे फिर से चेक करते हैं, 2/3. अभी जब हम इसका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, देन वी विल गेट फ्रॉम हेयर 3 and 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 21. ओके, 21 के बाद में जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, ठीक है, तो 7 से 21 को डिवाइड करने पे 7 3 कोशेंट मिलता है और इसी 3 की मल्टीप्लाई इस 3 से हो जाएगी तो माइनस का 9. ओके, -9. बीच में वही वाला बॉक्स पुट कर देते हैं जो हम लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है. 3 7 या 21 होता है और 7 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? इस वाले 2 से करेंगे तो 14 आ जाएगा. तो दूसरी साइड आपको 14 दिखाई दे रहा है. नाउ यू कैन सी हियर -9 एंड 14 आर अवर न्यूमरेटर्स. अगर डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो आप न्यूमरेटर को कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है एंड कौन सा स्मॉलर है. नाउ हियर -9 इज स्मॉलर देन 14, तो हम लोगों का फ्रैक्शन भी इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा. -9 स्मॉलर है तो यहाँ पे साइन भी इस तरह से हम लोग पुट करेंगे स्मॉलर का. ओके, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? -3/7 इज लेस देन 2/3. ये तो हम लोगों की मेथड की बात हो गई. अगर हम लोग जनरली इस रूल को फॉलो करें दैट निगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर्स, ये चीज़ तो आप लोगों को पता होगी. नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो जो निगेटिव नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर से लेस होते हैं. तो यहाँ पे ये निगेटिव फ्रैक्शन और ये रहा आपका पॉजिटिव फ्रैक्शन. तो आप देख के ही बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू स्मॉलर होगी आपकी. ये फर्स्ट वाली वैल्यू स्मॉलर है एंड सेकेंड वाली वैल्यू ग्रेटर है. ओके, लेकिन अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें, बी पार्ट की, देन इन दिस क्वेश्चन बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव. तो इसमें हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा. -2/5 बीच में बॉक्स है वही जो दे रखा है, -3/6. तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में किया था वैसे ही इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम लेने पे हमें मिलती है वैल्यू 5 6 30. ओके, 30 मिल जाती है. 5 6 30 एंड 6 की -2 से मल्टीप्लाई होगी तो 12 आ जाएगा. ओके, अभी इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 30 होता है और उसी 5 की मल्टीप्लाई इस -3 से होगी तो माइनस का 15 मिल जाएगा. नाउ यू कैन कंपेयर हेयर -12 एंड -15 में कौन सा नंबर ग्रेटर होगा. देखने में तो ये लग रहा है कि 15 ग्रेटर है, बट निगेटिव नंबर्स में, निगेटिव वैल्यूज़ में जो नंबर ग्रेटर होता है वो वैल्यू स्मॉलर हो जाती है. ठीक है, क्योंकि निगेटिव में जैसे जैसे आप नंबर्स को इंक्रीज़ करते हैं तो वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है. तो यहाँ पे -12 हमारा ग्रेटर है और सेकेंड वाला पार्ट स्मॉलर है. तो इसी साइन को हम लोग पुट कर देते हैं यहाँ पे. ओके, जो हमारा क्वेश्चन था वहाँ पे इस साइन को पुट करेंगे. तो इस तरह से हम लोग आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस का. द रिमेनिंग पार्ट सी एंड डी दैट यू विल डू एज योर होमवर्क एंड यू विल कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. We will check that if you are able to understand the concept or not. If you find any difficulty in solving these questions, then you can also give your doubts in comment box. Now come to question number 5. Question number 5 की अगर बात करें तो write in ascending order.
जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में 2 नंबर्स को कंपेयर किया था, वैसे ही यहाँ पे इन सारे नंबर्स को कंपेयर करके असेंडिंग ऑर्डर में पुट करना होगा। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्योंकि हम लोगों के डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है 7 7, तो हम लोगों को सिर्फ कंपेरिजन करना है न्यूमरेटर पार्ट का। ओके, तो न्यूमरेटर में आप लोग देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू को रखते हैं। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये -3/7। तो -3/7 हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उससे ग्रेटर वैल्यू जो है वो -2/7 हो जाएगी। एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू अमंग दीज 3 विल बी -1/7। तो इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर में इस क्वेश्चन की वैल्यूज़ को रख सकते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड में क्या है, हम लोगों को पहले तो डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, या फिर इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो 2/3 ये वाला पार्ट जो है आपकी स्क्रीन पे, तो इनका एलसीएम जब लेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि 3, 9 एंड 6 नंबर्स का एलसीएम कितना होता है, 18 होता है। ओके, तो इस वाले 3 से जब 18 को डिवाइड करेंगे 6 टाइम डिवाइड होगा, और उसी 6 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 12। ओके, कॉमा, we will not put any sign here plus or minus, we will just put comma। तो 9 2 ज़ा 18 एंड 2 1 ज़ा 2, सेकेंड वाले पार्ट में 2 आ जाएगा। एंड 6 3 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा -9। अब आप इसमें न्यूमरेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं। न्यूमरेटर को अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू तो माइनस वाली हो जाएगी, मतलब -9। ओके, -9 जो कि हम लोगों का थर्ड वाला पार्ट है। तो सबसे छोटा पार्ट कौन सा है इसमें से, थर्ड वाला। तो इसे लिख देंगे हम लोग स्मॉलेस्ट पार्ट को यहाँ पे 3/6। ग्रेटर पार्ट, इससे ग्रेटर पार्ट कौन सा है, 2 है। ओके, तो 2 के करस्पॉन्डिंग पार्ट को हम लोग इसके बाद लिख देते हैं, 1/9 को यहाँ पे लिख देंगे। एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज गिवन बाय फर्स्ट वैल्यू, दैट इज 12। और 12 के करस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन है वो हम लोगों को दे रखा है 2/3। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन अरेंज द गिवन फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। इसकी जगह पे अगर आपको 4 या 5 फ्रैक्शंस दे रखे होते तो भी आप इसी तरह से एलसीएम लेके उन्हें अरेंज कर सकते थे। ओके, सो दिस इज द मेथड फॉर अरेंजिंग नंबर्स इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको प्रोसेस यही करना है, सिर्फ इसका सीक्वेंस चेंज करना है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन इज राइट द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, स्मॉलर एंड ग्रेटर का साइन लगाया था, तो उसी तरह से इसमें भी आपको डिस्टिंग्विश करना है विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर। सो ईजिली यू कैन फाइंड इट आउट। पहले हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे और आपका करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन जो होगा ग्रेटर या स्मॉलर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। Sixth question you will do as your homework, and if you find any difficulty you can put it in comment box. We will try to resolve your doubts. If you are new on the channel, please subscribe it so that whenever new video is uploaded you will be notified. If you like our video, then click on the like button. In next video we will solve the questions of exercise 4.2. Till then, take care. Thank you.